नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो जय हो। श्री राधे। ताली सेवा करते हुए बड़े भाव से मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। ये तो गौए चरैया नंदलाल 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 मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री राधे। नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल 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 मेरो है। जिस जिसका गोविंद हो, जिस जिसको गोविंद से लगन हो, वही ताली सेवा करते हुए दोनों हाथ उठा के क्या कहना है? गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है उठाइए दोनों हाथ। गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। जितो बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। जितो बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। ये तो बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। ये तो बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। ये तो रासो बिहारी नंदलाल मेरो है। ये तो रास बिहारी नंदलाल मेरो है। ये तो रासो बिहारी नंदलाल मेरो है। ये तो रास बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। ये दोनों हाथ भाव से मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद 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 मेरो है गोपाल मेरो है। तो दाऊ जी को भैया नंदलाल मेरो है। ये तो दाऊ जी को भैया नंदलाल मेरो है। ये तो धैनो चरैया नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है।
मेरो है, गोपाल मेरो है। और द्वारिका में बड़ा दिव्य आनंद आ रहा है, दिव्य भाव है। रुके हुए हैं और धीरे धीरे समय आया, मेरे प्रभु को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। सुखदेव जी बड़ा सुंदर वर्णन करते, लोग कामस्तो वासुदेवांशो दग्ध प्रागरुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयस्तवेव प्रतिपद्यत। बोले ये कौन था जो भगवान का प्रथम पुत्र बन के आया? बोले ये कोई और नहीं, ये प्रत्यक्ष कामदेव था। और ये वही काम है जो मेरे भोलेनाथ ने जला करके भस्म कर दिया था। और इस काम के वेग के कारण या ना जाने कितने संतों की समाधि भंग हो गई, छीड़ हो गई, नष्ट हो गई, क्योंकि जहां भी देखो वहां काम प्रबल हो जाता है। लेकिन भगवान भोलेनाथ ने जिस समय इस काम को देखा और काम देखते ही जर गया। है? भगवान को कभी किसी ने क्रोधावतार कहा है? नहीं कहा ना। जब जो कहता है भगवान तो कर्पूर गौरम करुणावतार। मेरे प्रभु कर्पूर के समान गौर वर्ण है, सुंदर है। और कैसे हैं? बोले करुणावतारम, संसार सागर सारम, संसार का पालन करने वाले। और जब क्रोध आ जाए तो लय भी वही करते हैं, करुणा के अवतार हैं। क्योंकि कभी कभी क्रोध अगर किसी कारण से किया जाए तो उसे क्रोध नहीं कहा जाता। और 24 घंटे आप क्रोध में भरे रहेंगे तो ये शिक्षा हमें लेनी चाहिए ढोलक से या तबला से। जब इसको पहले पे बजाया जाता तो पहले टांची पे चढ़ा लिया जाता, दूसरे पे बजाया जाता दूसरे पे चढ़ा लिए थे। और जब तीसरे से गाना है तो भैया तीसरे पे चढ़ा के थोड़ी सी हथौड़ी दी और चढ़ा दिया। और लेकिन तीसरे पे चौथे पे चढ़ाने के बाद अगर चढ़ाई छोड़ दिया तो चटक जाएगा। इसी तरीके से हमें जीवन में क्रोध तो करें, लेकिन ज्यादा 24 घंटे का क्रोध अच्छा नहीं रहता। ज्यादा क्रोध करेंगे तो कभी कभी दिमाग चटक जाता, फिर तो लोग कहते हैं बोले ये तो पागल हो गया, फिर तो आगरा ले जाना ही पड़ेगा। तो करुणा बता रहा। तो आज यही काम भगवान के यहाँ पुत्र बन के आया है। क्योंकि जब भगवान भोलेनाथ ने जला दिया तो इसकी पत्नी ने प्रार्थना की, बोले प्रभु मैं कैसे रहूंगी? तो कह दिया, बोले चिंता मत करो, भगवान जब अवतार लेकर आएंगे तुरंत ही ये आपका पति वहां पुत्र बन के आएगा। अब रुक्मिणी के गर्भ से पहला पुत्र नाम पड़ा प्रद्युम्न। और ये प्रद्युम्न कहते हैं जब कोई जीव की या किसी मनुष्य की जब ख्याति फैलती है, वर्चस्व बढ़ता है तो अकारण शत्रु हो जाते हैं। अब द्वारिकाधीश की जहां देखो तहां लोग स्वागत कर रहे हैं, जहां देखो वहां बड़ाई कर रहे हैं। लेकिन एक संबरासुर नाम का दैत्य था, उस पे ये बड़ाई झेली नहीं, उन्होंने भगवान से शत्रुता कर ली। और जैसे ही 6 दिन का पुत्र हुआ ये तुरंत आया और भगवान के यहां से इस प्रद्युम्न को उठा के ले गया। कहते हैं जैसे उठा के ले जा रहा था आकाश मार्ग के माध्यम से, आज जैसी कहा उड़ा करके उठा करके ले जा रहा था आकाश मार्ग से। कहते हैं नीचे एक समुद्र पड़ा और बार बार सोचा कि अब इस छोटे से बालक का क्या करूंगा, क्यों ना इसको यहीं से फेंक दूं तो मर जाएगा। जैसे ही ऊपर से फेंका तो नीचे एक मछली श्वास लेने के लिए ऊपर आई
और उसका मुंह खुला हुआ था, तुरंत ये बच्चा छोटा सा नन्हा उसके उदर में समा गया। अब जैसे उदर में समाया, इधर इसी संबरासुर के यहाँ के मछुआरों ने जाल डाला और जाल डाल के ये मंडी में उस मछली को बेचने के लिए ले गए। और इस मछुआरे को संबरासुर के यहाँ के लोग कर्मचारी उस मछली को खरीद के ले गए। अब संबरासुर के यहाँ जो काम की पत्नी रति थी वो काम करती है। अब उसने जैसे ही उस मछली के उदर को चीरा तो उस सुंदर बालक उसको प्राप्त हुआ। उतने का महाराज इस मछली के उदर से एक पुत्र प्राप्त हुआ है। बोले तो एक काम करो, मुझे तो जरूरत है नहीं, आप रखो। तो आज रति ने उस बच्चे का पालन पोषण किया। अब जैसे ही रति ने पालन पोषण किया, अब तो धीरे धीरे जब बालक बड़ा हुआ तो एक दिन नारद जी ने कह दिया, बोले ये और कोई नहीं है रति, जिसे तुम खिला रही हो, ये साक्षात आपका पति है। अब जैसे ही पति बताया, अभी तक तो ये पुत्रवत सेवा कर रही थी, लेकिन कभी कभी अब इसकी भावना चेंज हो गई। और जहां भावना चेंज हो जाती है, जहां हमारी नेत्रों का नजरिया चेंज हो जाता है, वहीं सब कुछ बदलाव हो जाता है। अहम ते धिका कृता पत्नी रतः कामो, भगवान प्रभु ये प्रभु का पुत्र है ना, और तेरा पुत्र पति बनकर आया है रति। लेकिन आज रति को जब भोलेनाथ से वरदान प्राप्त हुआ था, बोले तू चिंता मत कर, बहुत तुझे एक अच्छी विद्या देता हूँ, इस विद्या के कारण तो हमेशा सफल रहेगी। उसी विद्या को इसने इन प्रद्युम्न जी को सिखाया और संबरासुर का वध करवा दिया। संबरासुर का वध जैसे हुआ और आज ये दोनों द्वारका के लिए पहुंचे। और द्वारिका में जैसे ही प्रवेश किया तो मानो ये प्रद्युम्न साक्षात वो भगवान कृष्ण की तरह दिखते थे। अब जैसे ही गए तो सभी रानियां लज्जित हो गई, एक दूसरे को देख रही, बोले ये तो साक्षात कृष्ण चले आ रहे हैं, हमारे स्वामी हैं। लेकिन रुक्मिणी भी एक बार को पहचान ना सकी, लेकिन दोबारा विचार किया, बोले ये हो ना हो, ये तो मेरा पुत्र वही है, प्रद्युम्न है। तो बड़ा स्वागत किया दोनों का। लेकिन परीक्षित कह रहे, बोले महाराज मैंने तो सुना है भगवान के विवाह 108 विवाह 16,108 विवाह हुए। ये तो कल आपने केवल एक विवाह का वर्णन सुनाया और उन्हीं की संतति का वर्णन कर रहे। तो आज कह रहे हैं सुखदेव जी राजन परीक्षित, बोले सुनो, बोले भगवान के तो जहां गए जैसे गए वहां विवाह प्रारंभ हो गए। बोले भगवान का विवाह, दूसरा विवाह जाम्बती के साथ हुआ। बोले वो कैसे? बोले जाम्बती बोले वृक्षराज की बेटी। बोले हाँ। बोले हुआ ये एक सत्राजित नाम के राजा थे और इन्होंने बड़ी तपस्या की और सूर्य के साथ इनकी मित्रता हो गई, तो सूर्य ने उनको एक मणि दी। इस मणि का नाम है स्मंतक मणि। और स्मंतक मणि की 8 घंटे जो कोई सेवा करता है और उसको 8 भार सोना प्राप्त होता है। और उस सोने की मणि स्मंतक मणि को पहनकर एक दिन सत्राजित द्वारकाधीश की सभा में पधारे। और जैसे ही सभा में आए तो द्वारकाधीश ये मणि बड़ी चमकनी है, बड़ी सुंदर। जैसे गले में पड़ी तो भगवान ने पूछ लिया, बोले सत्राजित जी ये मणि? बोले हाँ द्वारकाधीश, ये मणि साधारण नहीं है। इस मणि को साक्षात सूर्यदेव ने मुझको दिया है और ये मणि 8 घंटा इसकी कोई सेवा करे तो 8 बार सोना देती है। भगवान बोले इतने सोने का तुम क्या करोगे? अरे कम से कम सोना ये मणि ये राजकोष में जमा कर दो तो प्रजा के काम आएगी। सत्राजित कह रहा, बोले महाराज ये बात आपकी ठीक नहीं लगी। कोई चीज हमें प्राप्त है और हम दूसरे को कैसे दे दें? भगवान कह रहा, बोले कोई बात नहीं, तो यहाँ कोई मेरे राज में कोई कोष में कमी थोड़ी है। और ये चले आए। लेकिन सत्राजित का एक भाई और है प्रसेन। प्रसेन ने सोचा, बोले ऐसे ही, बोले जब घर में कोई नई चीज आती है तो सब व्यक्ति चाहते हैं बोले हम भी यूज करें। आज जैसे ही मौका मिला तो प्रसेन ने उस मणि को धारण किया और घोड़े पर सवार हुआ जंगल की तरफ निकल गया।
जैसे ही जंगल में गया तो चमकनी मणि होने के कारण सामने से एक शेर आ रहा था। उस शेर के आंखों पे इस मणि का चौंधा पड़ा। तुरंत उसने झपट्टा मारा और प्रसेन को और घोड़े सहित मार दिया और मणि ले ली। और मणि लेके जैसे ही आगे बढ़ा, अब आगे जा रहा था लेकिन उधर से आ रहे थे ऋक्षराज, जामवंत जी। अब जामवंत जी ने देखा, बोले बड़ी चमकनी चमकनी कोई सौदा है, बोले ये तो मेरी बेटी का खिलौना हो जाएगा। तुरंत शेर में पंजा मारा और उसको मणि को ले ली। और उस मणि को लेके जैसे ही आज जामवंत जी गुफा में अंदर पहुंचे, अपनी बेटी को दिया, ले बेटी मैं तेरे लिए खिलौना लाया हूं। लेकिन इधर सत्राजित का भाई प्रसेन जब नहीं आया तो हल्ला मचा दिया। बोले मेरे भाई को द्वारिकाधीश ने मरवा दिया और मणि रख ली। अब तो करने करने जपांजना धीरे धीरे किसी चीज का आपको अगर प्रचार करवाना हो तो किसी माता के कान में कह दो, सुन मैया आज ऐसी ऐसी घटना गांव में घट गई है। एक से कहोगे और धीरे 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 धीरे, अरे जीजी, अरे बुआ, अरे मौसी, अरे बहन सुनती हो, इसने ऐसे ना ऐसी ऐसी बात है। लेकिन तुम सुनो, मैंने तुमको बता दी है, तुम कहीं दूसरे से मत कहना। और हर अगली यही कहेगी, बोले मैंने तुझको बताई है, तू मेरी प्रेमी है और तू दूसरे से मत कहना। आज पूरी द्वारका में हल्ला मच गया। बोले भगवान ने, द्वारिकाधीश ने प्रसेन को मरवा दिया, मणि ले ली। अब तो ये बात भगवान के कान में आई। आज भगवान सोचने, बोले देखो तो सही, अरे बड़ी हमने तो थोड़ा पूछ किया लिया और उसका हमको लांछन लग गया। आज भगवान ने सबको दो चार लोगों को साथ दिया। अब धीरे धीरे खोजने के लिए निकले। अब खोजते खोजते जा रहे हैं, घोड़े के चिन्ह देखे। घोड़े के चिन्ह जहाँ खत्म होते हैं वहाँ घोड़ा और प्रसेन दोनों मरे पड़े। मणि लेकिन वहां भी नहीं मिली। फिर आगे बढ़े, बोले यहाँ से आगे शेर के चिन्ह है। धीरे धीरे आगे चले तो आगे शेर मरा पड़ा, लेकिन मणि यहाँ भी नहीं है। अब भगवान बड़े चिंतित। फिर आगे बढ़े, बोले यहाँ से कुछ और चिन्ह मिलते हैं। तो ढूंढते ढूंढते खोजते खोजते उस गुफा के पास पहुंच गए। बोले कहाँ? बोले जहाँ जामवंत जी निवास करते थे। जैसे उस गुफा में प्रवेश किया तो आज जामवंत जी की बेटी उस मणि से खेल रही है। भगवान ने जैसी मणि को लेना चाहा, वो तो एक साथ चीख पड़ी। बोले उसने कोई पुरुष पहली बार देखा। अब जैसे ही चीखी बेटी, दोनों पता नहीं आवाज लगाई, बोली बेटी क्या बात है, कौन है? बोले पता नहीं, कोई आया हुआ। अब आए, दोनों में युद्ध हुआ और युद्ध होते होते ऐसा समय आया, एक बार को तो भगवान को भी घुटने टिका दिए थे। लेकिन भगवान ने जब अपना पूरा बल आजमा के उनको परास्त किया। लेकिन आज कह रहे हैं, बोले महाराज ये जामवंत जी के साथ युद्ध हुआ तो हुआ कैसे? क्योंकि ये तो राम जी के बड़े भक्त थे। हुई घटना ये कि जब भगवान विजय प्राप्त करके जा रहे तो सबको वरदान दिया। बोले कोई कुछ मांग लो, कोई कुछ मांग लो, कोई कुछ मांग लो। लेकिन जामवंत जी का नंबर आया तो आज इन्होंने क्या मांगा? बोले प्रभु सब कुछ है, लेकिन एक चीज अगर देना चाहते तो दे दो। बोले पूरे लंका में किसी ने किसी को मारा, किसी ने किसी को मारा, लेकिन मेरे लड़ने योग्य कोई योद्धा नहीं था। एक रावण था। अब वो अगर मैं मार देता तो आप किस पे विजय प्राप्त करते, आप किसको मारते? तो मैं अपने राघवेंद्र को देखूं तो सही कि मेरे राघवेंद्र में बाजू में ताकत कितनी है। अब रामचरितमानस में तो जगह जगह पे मर्यादा। वहां ये कह रहे, बोले महाराज ये सेवक और स्वामी का युद्ध नहीं हो सकता। हाँ, अगर आपने इच्छा की है तो मैं इस इच्छा को भी आपकी पूरी करूंगा। बोले कब? बोले जब कृष्णावतार में आऊंगा। तो आज जामवंत जी की वही इच्छा पूरी करने के लिए मेरे प्रभु ने युद्ध किया। और आज जैसे ही इन्होंने एक साथ शाम को धराशायी कर दिया, अब तुरंत इनके समझ आ गया। बोले मैं समझ गया महाराज, अब पहचान गया साक्षात मेरे राघवेंद्र ही मुझे परीक्षा लेने के लिए आए हैं। भगवान कह रहे, बोले तू समझ गए तो एक काम करो, जा मणि को अब हमें दे दो। जामवंत जी कह रहे, बोले सुनो, इतने ही दिन अगर फिर युद्ध होगा तो भी आपको मणि में देने वाला नहीं हूं।
बोले तो बोले एक काम करो, मणि तो मैं अपनी बेटी के साथ दहेज में दूंगा। बेटी का हाथ दिया और बेटी के हाथ में मणि रख दी और वो द्वारकाधीश को सौंप दी। बोले महाराज अर्पण करो, ग्रहण करो इसको। मेरे द्वारकाधीश गए थे अकेले और बहू लेके निकल आए। अब जामवती जी तो ऐसी उनके शरीर पे पूरे ऋषराज की, ऋषि की बेटी ऋषि जैसी पूरे पे बहाल। अब भगवान ने कह दिया, बोलो सुनो, अगर तुमको अगर ऐसे द्वारिका में ले जाऊंगा तो द्वारिका में सब हंसी करेंगे। अब भगवान ने एक कमरे में ले जाके पहले से बंद कर दिया और कह दिया, जामवती जी सुनो, बोले रुक्मिणी जी आएंगी, तुम दरवाजा मत खोलना जब तक आपसे ये ना कहते हैं कि तुम मुझसे कुछ ज्यादा सुंदर होगी, इसलिए नहीं खोल रही। अब तो उन्होंने वही काम किया जो द्वारिकाधीश ने कहा। रुक्मिणी लक्ष्मी जी आई, रुक्मिणी जी, और उनसे कहा, बोले देवी गेट खोलो, अरे हम आपका स्वागत करेंगे। जब दरवाजा लिया जाता है, कोई नई बहू आती है तो अब जैसे ही स्वागत करने के लिए वो आई, अब वो दरवाजा नहीं खोले। वो कहनी, अरे कछु ज्यादा सुंदर है। अरे कहा हमने, हमें भी कभी ब्याह के आई, हमने भी स्वागत करवाया, हमने भी मुंह दिखाया, यहाँ मुंह दिखाई की रस्म होती है, वो तो दिखाना पड़ेगा। अरे तू कछु ज्यादा सुंदर होगी, मुझसे भी ज्यादा सुंदर होगी। इतना शब्द जैसे ही कहा कि रुक्मिणी जी साक्षात लक्ष्मी है, और लक्ष्मी जो कह दे वही होता है। तुरंत वो सुंदर बन गई। आज तुरंत दरवाजा खुला, सबने स्वागत किया, मेरे प्रभु का विवाह हो गया। इधर वो मणि आकर के भगवान ने सत्राजित को दी, लो, बोले तुमने झूठा कलंक मुझे लगा दिया था। अब तो सत्राजित लज्जित हो गया, बोले बताओ, ना लेना हुआ ना देना हुआ, बेकार में बुरे बन गए। अब जैसे ही कहा बेकार में बुरे बने। आज ये सब के सब एक साथ कह रहे हैं। सत्राजित तो कह रहे, बोले महाराज कैसे भी अब इस कलंक को मैं कैसे मिटाऊं। मानो भगवान ने भादों की चौथ का चंद्रमा देख लिया, इसलिए झूठा कलंक लगा। और जब किसी कोई चंद्रमा देख ले तो ये कथा सुनने के उपरांत उसको कलंक मिट जाता है, दूर हो जाता है, उसका दोष खत्म हो जाता है। तो आज सत्राजित की एक बेटी है सत्यभामा, और मेरे प्रभु का तीसरा विवाह इनके साथ हुआ। और भगवान ने कहा, बोले सुनो, आपकी बेटी को तो मैं ग्रहण करता हूं, लेकिन ये मणि आपको ही रखनी पड़ेगी, सेवा आप इसकी करेंगे और सोना कोष में जमा करेंगे। बोले ठीक है महाराज, पर स्वीकार है। लेकिन आज धीरे धीरे जैसे आगे चढ़े महाराज, और आगे जैसे बढ़े हैं तो बड़ी कृपा की है। और जैसे जैसे मेरे प्रभु आगे बढ़े और जहां गए हैं वहीं एक नया विवाह करके लौटे। सुखदेव जी कहते हैं, बोले महाराज राजन परीक्षित एक बात सुनो, प्रभु का कोई ऐसा विवाह नहीं हुआ कि जिसमें पहले संबंध तय हुआ हो, फिर टीका हुआ हो, लगन गई हो, लगन पत्रिका गई हो, और उसके बाद प्रभु बारात लेके गए हो। ऐसी कहीं कोई व्यवस्था नहीं। बोले तो बोले सुबह घर बैठे हैं, दोपहर को निकल के गए और शाम को बहू लेके आ गए। अब ऐसी कहा, बोले एकदा पांडवान् दृष्टुं प्रतीतान् पुरुषोत्तमः इंद्रप्रस्थं गता श्रीमान योधानाद विरव्रतः। बोले एक बार मेरे प्रभु इंद्रप्रस्थ गए और इंद्रप्रस्थ अर्जुन के साथ यमुना के किनारे घूमने निकले। जैसे ही घूमने निकले, दोनों रथ पे गए और रथ के बाद जब अर्जुन ने रथ को रोका, दोनों उतर गए। भगवान तो थोड़ा खड़े खड़े होके विचार कर रहे थे, तब का अर्जुन थोड़ा सा आगे बढ़े तो आगे एक कन्या तप कर रही है। और तप करते करते अर्जुन ने जाकर के देखा, बोले देवी आप कौन हो और आप यहाँ क्या कर रही हो? इस यमुना के किनारे अकेली बैठी हो, आप अपना परिचय दें।
तो इसने तुरंत कह दिया, बोले अहम देवस्य सवितुर्दुहिता पतिमिच्छति विष्णु वरेण्यम वरदम तप परममास्तितम। बोले मैं वीर पुत्र सूर्य की पुत्री हूं और मैं सूर्य की पुत्री हूं और तप कर रही हूं, तपस्या कर रही हूं। बोले क्यों? बोले विष्णु वरेण्यम, विष्णु को पति रूप में वर्णन करना चाहती हूं। अर्जुन ने कहा, बोले वो तो मेरे रथ में बैठे हुए। जैसे ही सुना वो मेरे रथ में बैठे हुए, तुरंत खड़ी हुई और अर्जुन ने इनका कालिंद्री का हाथ मेरे प्रभु के हाथ में दिया और विवाह हो गया। और जैसे ही वहां से घर पहुंचे, सभी ने स्वागत किया। और ये अर्जुन पे भगवान की विशेष कृपा रही है। ऐसा कौन सा काम नहीं किया अर्जुन का भगवान ने। हर कार्य करने वाले। माताओं शांत है जाओ। आज कंते शांत है, माल की बोरी भरे चली आ रही हैं। अब भाई दो चार बगल में पड़ोसने बहने जीजिए ताइए मौसी न दिखावी तो कैसे काम चलेगा। अरे घर जाके देख लियो चश्मा भाई। हैं? सीधी बैठ जाओ, सीधी। बंद कर ले। हाँ जी, आज ही दे दो माल, कल देती जी ने, आज तो ये बैठे देख देख के परेशान रंग दे दो। कहाँ उठा में कहाँ धरे अब यार। माताओं निवेदन है आपसे, शांत से बैठ जाओ ना, जहां जगह मिल जाए शांति बना के रखो। बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी बीती जाए। मात्र 2 घंटे का समय। आज मैं भी ज्यादा खिंदा नहीं करूंगा क्योंकि मुझे पता है कि तुम सब लोग अपनी बातों में लग रहे हो, तो मैं अकेला यहाँ से चिल्ला रहता हूँ। तो आज जैसे ही अर्जुन ने इनको दिया और मेरे भगवान का विवाह हुआ। कौन सा? तीसरा। हाँ ध्यान रखियो। और ये मेरे भगवान की जो 8 पटरानियां हैं, भैष्मी जाम्बवती भामा सत्या भद्रा च लक्ष्मणा कालिंद्रे मित्रवृंदा च चेष्टोपट महास्त्रिय। ये 8 पटरानी है मेरे प्रभु की। बोले मित्रवृंदा के साथ एक विवाह हुआ। बोले ये कहां से हैं? बोले ये अरबान देश माने उज्जैनी के राजा हैं बिंद और अरविंद। इनकी बहन के साथ मेरे प्रभु का विवाह हुआ। और एक कौशलपुर के राजा हैं नग्नजित, इनकी बेटी हैं सत्या। मेरे प्रभु का विवाह एक इनके साथ हुआ। एक कैकय देश के में उत्पन्न धृष्टकेतु की पुत्री यानी भगवान की बुआ श्रुतकीर्ति की पुत्री भद्रा के साथ मेरे प्रभु का विवाह हुआ। और एक विवाह हुआ मध्य देश के राजा बृहस्सेन की पुत्री लक्ष्मणा के साथ। और मेरे प्रभु के विवाह हो गए कितने? 8। और यही अष्टपटरानी बनी है। अब परीक्षित कह रहे हैं, बोले महाराज ये तो अभी 8 विवाह हुए, मैंने सुना है 16,100 और शेष हैं अभी। और ये वैसे भी अगर देखा जाए तो 8 प्रकार की जो प्रकृति है ना, वही मेरे प्रभु की पत्नियां बनकर आई। भूमिरापो नलो वायु खम्नो बुद्धिरेवचो अहंकार मितिरंबे प्रकृति रत अष्टधा। ये 8 प्रकार की जो प्रकृति है वही अष्टपटरानियां मेरे प्रभु की बन के आई।
और कहते हैं बोले एक राजा हुआ है, बोले भौमासुर, ये भूमि से उत्पन्न है और इसने प्रतिज्ञा कर ली, बोले 16,108 भगवान ने विवाह किए थे, इसने सुन रखा था पहले, लेकिन आज इसने प्रतिज्ञा कर ली, बोले मैं 20,000 रानियों के साथ विवाह करूंगा। लेकिन धीरे धीरे जहां भी जाता, जहां सुंदर कन्या देखता, लाता और अपने कारागृह में बंद कर देता। और इसका महल भी ऐसा था कि कई परकोटे लगा रखे थे, इसने वहां कोई पहुंच नहीं सकता था। अब धीरे धीरे इकट्ठी करता गया, मानो 16,100 कन्याओं को इसने इकट्ठा किया। लेकिन आज 16,100 के साथ एक साथ डोर लग गई भगवान से, बोले हे प्रभु आप हमारी भी रक्षा करो, हमें भी इस दुष्ट के यहाँ से निकालो। भगवान को पता चला किसी तरीके से, तो भगवान आज आए और इसका उद्धार किया। और उद्धार करने के बाद वहां से जैसे 16,108 को बंधन मुक्त किया, और बंधन मुक्त करते ये तो सब की सब हाथ जोड़ के खड़ी हैं, बोले प्रभु बड़ी कृपा की आपने हम पे, आप सब की सब प्रार्थना करना। बोले नमस्ते देव देवेश शंख चक्र गदाधर भक्ते चोपाक्त रूपाय परमात्म नमोस्तुते। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय विष्णवे पुरुषायादि बीजाय पूर्णबोधाय ते नमः। सबके सब हाथ जोड़ के प्रार्थना करें, बोले अभी तो आप पूर्ण परमेश्वर परमात्मा आप ही हो प्रभु। भगवान कह रहे, बोले एक बात बताओ, मैं जो कुछ हूँ वो ठीक है, लेकिन अब आप इस राजा के यहाँ से बंदी गृह से मुक्त हो और आप अपने अपने घर को चले जाओ। अब तो जैसे ही इनसे कहा कि आप अपने अपने घर को चले जाओ, सबकी सब हाथ जोड़ के खड़ी हैं, नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं। बोले प्रभु, बोले अब हमें कौन स्वीकार करेगा? कोई घर वाला हमें स्वीकार नहीं करेगा। बोले क्यों? बोले दुष्ट राजा के यहाँ, राक्षस के यहाँ बंदी गृह में कैद होके आई। अब हमारे पास केवल दो ही रास्ते हैं, या तो हम आत्महत्या कर लें या फिर किसी गंदे रास्ते पे चले जाएं। अब आप बताओ प्रभु हमें करना क्या है? गोविंद ने 2 मिनट नेत्र बंद करके सोचा, बोले मैंने इनको बचाया, अच्छा किया, लेकिन अब ये परिस्थिति होगी मेरे सामने, मैंने सोचा भी नहीं। आज मेरे प्रभु ने एक ही क्षण, एक ही मुहूर्त में, एक ही जगह शव का वर्ण कर लिया मेरे प्रभु ने। क्योंकि आत्मा रूपी पति परमात्मा ही तो है। कल सुना था आपने गोपियों को प्रसंग में, मेरे प्रभु ने सबको अपनाया। और यह जब ही तो कहा जाता है कि समदर्शी है नाम तुम्हारा। क्योंकि जब जिस पे कृपा करते ना मेरे प्रभु पूर्ण रूप से कृपा करते। आज सबको द्वारका में लेके आए और सब एक साथ रह रही हैं। तो अब विवाह कितने हो गए? 16,108 और 16,108 आकर के द्वारका में सब ले रहे हैं। मानो सबके लिए अलग अलग महल की व्यवस्था है। सब आनंद से रहते हैं, ना कोई लड़ता है ना कोई झगड़ता है। धीरे धीरे समय आया और सबसे भगवान को एक एक रानी से 10-10 पुत्र प्राप्त हुए और 10-10 पुत्र के साथ एक एक बेटी थी। अब 16,108 गुणित 10 कैलकुलेशन करने ना, क्योंकि मेरा तो मैथ कमजोर है, गणित आता नहीं है। आप लोग कर लेना जितना हो उतना। कितने भाई परीक्षित जी? हाँ 1,61,080। सही बताओ, क्योंकि सीधी सीधी है भाई, मैं तो कन्नू का है।
नोट है गिने वेदना भून तक चिपको चलोगा तो महाराज है वैसे दाई ना पड़ो। राधे राधे। तो आज भगवान का परिवार और माँ रुक्मिणी है बड़ी, तो इनके पहले हुए प्रद्युम्न, चारुदेष्ण, सुदेष्ण, पराक्रमी, चारुदेह, सुचाकु, चारुगुप्त, भद्रचारु, चारु और चंद्र, ये 10 पुत्र रुक्मिणी जी के हुए। सत्यभामा के हुए 10। बोले भानु, शुभानु, सुमनि, प्रभानु, भानुमान, चंद्रभान, बृहदभान, अतिभान, श्रीमान और प्रतिमान, ये सत्यभामा के हुए। जाम्बती के हुए 10। जाम्बती के हुए साम, सुमित्र, पुरजित, सत्यजित, सहस्रजित, विजय, चित्र, केतु, बाष्मान, दविश और कृतु, ये जाम्बती के हुए। सत्या के 10 पुत्र हुए वीर, चंद्र, अश्विन, चित्रगुप्त, वेगवान, वृष, आम, शकु, वसु और कुंती। ऐसे 10 सबके पुत्र हुए। अगर इनके पुत्रों का वर्णन करते जाओ तो महाराज 7 दिन फिर इनके वर्णन में चाहिए पूरे परिवार। आगे कह रहे महाराज मेरे प्रभु ने रुक्मिणी के भाई रुक्मी को भी उद्धार किया, क्योंकि इन्होंने जब रुक्मिणी जी को हरण करके मेरे प्रभु ले गए थे तो रुक्मी ने प्रार्थना कर ली थी, बोले मैं कुंडनपुर में प्रवेश नहीं करूंगा। और जैसे ही आज आप कह रहे हैं बोले द्वारिकाधीश से कैसे भी राजीनामा हो जाए तो अपनी पुत्री का विवाह इनके पुत्र के साथ किया। लेकिन आगे कहते हैं बोले महाराज भगवान जैसे लेके आए तो बलदाऊ के साथ इन्होंने अपशब्दों का प्रयोग किया तो मेरे प्रभु ने उनका उद्धार कर दिया। लेकिन आगे कहते हैं बोले ऊषा और अनिरुद्ध का मिलन हुआ है। बोले हाँ। बोले तो ये बाणासुर की पुत्री है ऊषा। इसने सपने में एक दिन अनिरुद्ध को देखा और जैसे ही सपने में देखा तो आज इसकी एक सहेली है चित्रलेखा, उससे कहा बोले बहन मैंने आज ऐसे ऐसे एक पुरुष को सपने में देखा है। तो चित्रलेखा ने चित्र बनाए भगवान के पूरे सबके बनाए, धीरे धीरे भगवान के पुत्र बनाए, उनके पुत्र का बनाया। तो ये लज्जित बोली यही तो हैं। तुरंत चित्रलेखा उठा के ले आई और अब अपने महल में रखने लगी उसे। कहते हैं यहाँ भगवान आए और बाणासुर के साथ युद्ध हुआ है और बाणासुर की तरफ से यहाँ भोलेनाथ ने युद्ध किया है। लेकिन बाणासुर ने अस्त्र छोड़, भोलेनाथ ने कहा बोले पहले मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। तो आज कृष्ण भगवान का और भोलेनाथ का यहाँ युद्ध हुआ। भोलेनाथ को परास्त किया और बाणासुर को दास बनाकर छोड़ दिया और अपने नाती को ले गए मेरे प्रभु। अब जैसे धीरे धीरे आगे बढ़े महाराज, अब तो पूरा परिवार साथ रहता है। और ये भागवत में ज्वर नाम से श्लोक हैं 4-5। इन श्लोकों का जो पाठ करता है, अगर किसी को कोई जोड़ी दे के बुखार आए तो इन श्लोकों का पान अभिमंत्रित करके जल पान करे तो वो बुखार दूर हो जाता है। आगे मेरे प्रभु ने एक नगराजा पे कृपा की। सुखदेव जी कह एक दो पवनम राजन जगुर्मोद कुमार कहा बिहरतो श्याम प्रद्युम्न चारुभानु गदादयः। राजन एक समय श्याम प्रद्युम्न चारु भानु और गद आदि यादव जो भगवान के पुत्र सब खेलने के लिए गए। और जैसे खेलने के लिए जा रहे थे, जय राधे राधे, अब खेलने के लिए गए तो इन्होंने एक बड़े कूप को देखा, कुएं को देखा और उस कुएं में एक गिरगिट को लटके हुए देखा। अब गिरगिट को जैसे ही देखा तो सब के सब उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। वो लटक रहा है, बोले कहीं ये मर जाएगा, तो वो निकालने की कोशिश की लेकिन उसको हिला न सके। आज घर आके इन्होंने भगवान से कहा बोले प्रभु राधे 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 राधे, आप हमने अभी एक कुएं में एक गिरगिट को देखा है, वो बहुत बड़ा गिरगिट है लेकिन वो निकलने का नाम नहीं लेता।
अब भगवान जैसे ही वहां गए और जैसे ही उस गिरगिट से हाथ लगाया तुरंत उसका उद्धार हो गया, उसमें सुंदर पुरुष निकला। बोले सह उत्तम श्लोक कराभिमिष्टो व्याय सद्य कृकाल रूपम। जैसे ही सुंदर रूप बना तुरंत बोल पड़ा। भगवान ने कहा बोले आप हो कौन? बोले नृगो नाम नरेंद्रो हम विश्वाकुतयनम प्रभो दानेश्वाख्या मयानेसु यदते कर्णमस्पृशम। बोले प्रभु मैं इक्ष्वाकु के कुल में नृग नामक राजा, और दानियों में अगर देखा जाए तो सबसे पहले मेरी गिनती होती है। कदाचित कोई जो बारिश के समय बूंद गिरती हैं और बूंदों को गिन सकता है। आपके सर में जितने बाल हैं उन केसों को अगर कोई गिन सकता है, लेकिन मैंने जितना जो दान किया है उस दान को कभी कोई गिन नहीं सकता। जैसे ही कहा बोले उस दान को कोई गिन नहीं सकता महाराज। अब तो जब कहा बोले महाराज इतने दानी हो आप, और वास्तव में नृग राजा जैसा दानी नहीं हुआ। ये दान करते और दान भी ऐसा करते, बोले गाय का दान करते। बोले जब इतने दानी थे तो फिर इनको गिरगिट क्यों बनना पड़ा? बोले हुआ ये इनका संकल्प था कि रोजाना गाय दान करनी है। और एक दिन और गाय भी ऐसी नहीं दान करते थे कि कोई पकड़ ली या बछिया दान कर दी या दूध देना बंद कर दिया तो बोले काहे, बोले अब ये पुरोहित जी को दान कर दो, क्योंकि कौन चराएगा खाली को। और जैसे कहा बोले गाय दान करते तो गाय के खुरों को पहले चांदी से मड़वाते, उनके सींगों को सोने से मड़वाते, सुंदर झूल डालते और गले में चैन पहना के और सारी व्यवस्था करके अब तो जैसे ही कहा बोले अच्छा, बोले तो ऐसा कारण ऐसी गलती कौन सी बनी राजा से जो इनको ये गिरगिट बनना पड़ा हुआ। बोले जब दान करते इन्होंने एक दिन एक ब्राह्मण को दान कर दिया गाय को। वो ब्राह्मण गाय को लेके गया और लेके जाने के बाद अपने घर पे उसने सेवा शुश्रूषा की। गलती से एक दिन वो गाय छूटकर राजा के यहाँ दोबारा आकर के मिल गई। और राजा का नियम था प्रातः काल उठे तुरंत पहले गाय संकल्प करते, गाय दान करते, उसके बाद कोई काम करते, उनकी दिनचर्या में था। अब जैसे ही निकले, आज गाय दान की, वो दूसरे ब्राह्मण वहां से गाय को लेके जा रहे हैं। उधर वो ब्राह्मण जिसकी गाय रात्रि में छूट के आ गई थी राजा के यहाँ, वो खोजता 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 वहां आया और दोनों ब्राह्मणों का रास्ते में मिलन हुआ, आपस में लड़ने लगे। अब जो जिसकी गाय खोई है वो कह रहा है मेरी है, और जो लेके आया वो कह रहा है मेरी। बोले ये वो एक जिसकी खोई है वो कह रहा है कल राजा ने मुझे दान में दी है, और जो लेके आ रहा है बोले वो कह रहा है बोले मुझे अभी दिए। अब दोनों में झगड़ा होने लगा तो आज दोनों राजा के पास पुणे आए। बोले महाराज ये कहाँ की रीति याद की? बोले मुझे कल मुझे दान कर दी और आज इन्हें दान कर दी, ये कोई धर्म है? या हमने कोई चीज दान की?
और दान करने के उपरांत पहले तो किसी ब्राह्मण को दे दिया और देने के बाद तुरंत मांग ली, बोले महाराज ये तो हमें दे दो। तो ये कोई दान आपका नहीं हुआ। दान करने के बाद क्या कोई अपनी चीज पे या उस पे अधिकार रखे तो वो भी दान करना नहीं है। दान की हुई वस्तु तो ऐसे मानो कि एक बार अगर किसी को बमन हो गया तो क्या दोबारा वो उसको धारण करेगा, ग्रहण करेगा? नहीं कर सकता। और शास्त्र तो यहां तक कहता है कि कोई किसी ब्राह्मण की वस्तु को, ब्राह्मण के धन को अगर हड़पता है, छीनता है या दाबता है तो 60 वर्ष सहस्राणी विष्टायाम जायते क्रमी। 60,000 वर्षों तक उसे विष्टा का कीड़ा बनना पड़ता है। और आजकल तो महाराज ब्राह्मण के धन की बात करो, सीधो को सीधो ब्राह्मण खा जाए, बाकी बादू डकार ना आवे। आज राजा के पास दोनों गए और दोनों लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। राजा हाथ जोड़ के खड़ा है, बोले महाराज मुझे पता नहीं था, जिनको कल दिया था उनसे कह रहा, बोले प्रभु कब गाय आपकी मेरी गायों में आ गई, आप इस गाय के बदले 10 गाय में आपको और देता हूं, वो ले जाओ। लेकिन वो ब्राह्मण कह रहे, बोले नहीं महाराज मुझे तो केवल अपनी गाय चाहिए जाओ जो आपने मुझे दान की है। अब दूसरे ब्राह्मण से कहा, बोले प्रभु, बोले आप दूसरी गाय मेरे यहां से ले लो। बोले महाराज जब ये नहीं ले सकता तो मैं क्यों लूं, मुझे आपने जो दान किया है मुझे वही स्वीकार है। लेकिन कोई किसी से कम नहीं है, यहां वही अपनी ईगो हटा जाती है। अगर थोड़ा सा एक कोई व्यक्ति झुक जाता तो राजा गिरगिट नहीं बनता। आज जैसे ही इन दोनों को समझा है, लेकिन दोनों ने श्राप दे दिया। बोले जाओ हम तुमको श्राप देते हैं। बोले गिरगिट जैसे रंग बदलते हो, कल इसको दे दिया, आज हमको दे दिया, कल किसी और को दे दोगे। राजा ने कहा प्रभु इसमें मेरी गलती नहीं है, गलती से कोई आगे आए तो मैं क्या करूं। बोले गलती नहीं है तो इसके लिए हम कहते हैं, बोले भगवान का स्पर्श आपको प्राप्त होगा और आपकी मुक्ति हो जाएगी। पहले ब्राह्मण और ऋषि या संत कोई क्रोधित होते थे तो श्राप देते, लेकिन जैसे ही निवेदन करो, प्रणाम करो तो कहते, बोले जाओ ये ऐसा ऐसा कार्य कर लेना तो आपको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। अब तो जैसे ही आज मेरे भगवान का स्पर्श हुआ ये तुरंत हो गया। तो इससे यहाँ हमें शिक्षा मिलती है, कभी भी कोई चीज किसी की हमें नहीं लेनी चाहिए। आगे कहते हैं, बोले एक राजा हुआ है पौंड्रक, और ये पौंड्रक वासुदेव तो ऐसा हुआ है महाराज कि इसने तो भगवान से द्वेष ऐसा किया, ये तो स्वयं भगवान बन गया। इसका एक मित्र है काशी नरेश, उस काशी नरेश ने इसमें पंप भरी। बोले सुनो, बोले तुम तो स्वयं भगवान कृष्ण जैसे दिखते हो, और भगवान कृष्ण में कोई ज्यादा अंतर थोड़ा ही है, क्योंकि चढ़ाने वालों की ज्यादा कमी नहीं है। दूसरे पे कंधे पे रख के तो ऐसे बैठे तैयार, राइफल 315 की भरे हुए। बोले तू चला आगे बढ़, मैं पीछे हूं। आज जैसे ही पौंड्रक वासुदेव ने कहा, बोले हाँ ये तो मित्र तुम सही कह रहे हो। बोले एक बात बताओ, वो कृष्ण दिखता कैसा है? बोले ज्यादा कुछ नहीं है, हल्का सा काला काला सा है, सांवरा सा है, 4 हाथ हैं, और कभी कभी सुदर्शन चक्र है उसके पास तो उसे उड़ा देता है, किसी को डराने के लिए, धमकाने के लिए। आज धीरे धीरे अब ये केसर कस्तूरी घिस घिस के पूरे शरीर पर लगाता है, और केसर कस्तूरी लगाते लगाते, और इसने 2 हाथ तो थे ही, 2 लकड़ी के लगा लिए, एक बटन से चलने वाला सुदर्शन चक्र बना लिया। जब भी बटन दबाए वो तुरंत अलग और फिर आ जाए, रिमोट कंट्रोल से चलने वाला। अब तो एक दिन इसने द्वारिकाधीश को पत्र लिख दिया, बोले आओ यहाँ मैं द्वारिकाधीश हूं, अगर आप अपना कुछ रखना चाहते हो तो आपको मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। और कभी कभी कोई नकली चीज असली से ज्यादा अच्छी दिखाई देती है।
अब तो लोग अपने यहाँ वैसे भी भीड़ चाल है, कहीं नंबर लग जाए महाराज कोई आया हो है तो फिर तो राधे राधे। अब तो इसके भक्त हो गए दो चार। अब जैसे ही भक्त हुए महाराज, अब तो सब आरती उतारने लगे इसकी, और आरती उतारते हैं। लेकिन धीरे धीरे आज मेरे प्रभु द्वारिकाधीश आए और बोले ज्यादा मत रखो, बोले इसका उद्धार कर दिया महाराज। एक द्विविध नाम का बानर आया, उसका भी उद्धार किया मेरे प्रभु ने। लेकिन कहते हैं मेरे प्रभु ने के इनके बेटे हैं सांब जाम्बती के, उनका विवाह हुआ। लेकिन आगे जाकर मेरे प्रभु ने नारद का मोह भी भंग किया, नारद को समझाया। और जैसे ही नारद मोह भंग किया, क्योंकि भगवान ने वही किया, नारद जी चाहते थे बोले मेरा भी विवाह हो जाए। भगवान कह रहे हैं विवाह के चक्कर में पड़ गए तो फिर घूमते रहेंगे। आज तो ऐसा होती के ठरवाई आ गई का। जय हो। उत्तम के सिंह इन्हीं के नाम से फेमस है। हम बहुत देर तो सुन रहे भैया कौन से हैं उत्तम सिंह। कल मुलाकात भैया शाम को 6 दिन बाद। जय हो। लेकिन नारद जी का मोह भंग किया। नारद जी से कहा बोले आप श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री राधे। ताली सेवा करते हुए लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण नारायण
लक्ष्मी नारायण गोदा नारायण 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 ओ वेंकट नारायण 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 वेंकट केशव नारायण 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 हो केशव नारायण 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 हरि ओम। जय जय जो नारायण नाम लेत है जो नारायण नाम लेत है जो नारायण नाम जपत है जो नारायण नाम जपत है 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 नौ नारायण नाम लेत है जो नारायण नाम लेत है पाप होई सब छारायण भजमन नारायण 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 लक्ष्मण नारायण 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 भजन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 जपमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 जपमन नारायण 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 लक्ष्मी जपमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बोली नारायण भगवान की जय भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे। आज नारद जी के मोह को दूर किया मेरे प्रभु ने, और जैसे ही नारद के मोह को भंग किया, भैया और व्यवस्था ना दिखाई दी। दुनिया में है दो बड़े, दामोदर और दाम। दामोदर बैठे रहे और दाम करे सब काम। हैं?
राधे। तो भैया दाम का लो पर अंदर ना कथा कही प्रस्तुति ना लाइन लगी है दाम इनकी है भैया। राधे राधे। तो आज धीरे धीरे समय आ गया महाराज। बुलंडो क्षय कारिणी ता कुर्बाणो दुजो मोहात् पाद कृच्छेन शुद्ध्यति। कृष्ण भगवान बोले नारद जी मैं ही धर्म हूँ, मैं ही बकता हूँ, मैं ही करता हूँ, सब कुछ करने वाला मैं ही हूँ। नारद जी तो आज हाथ जोड़ के खड़े हो बोले प्रभु, बोले मुझे पता है मेरा अज्ञान था, मैं भटक गया था, उसको आपने दूर किया, लेकिन आगे अब मैं वही कहने वाला हूँ, वही बताने वाला हूँ जो आपको अच्छा लगेगा। आपके जो प्रिय युधिष्ठिर हैं उनकी यज्ञ को आप पूर्ण कराओ, वो यज्ञ करना चाहते हैं और इस यज्ञ को जैसे ही करने की प्रेरणा दी मेरे प्रभु ने। आज नारद जी कह रहे बोले आपके भक्त युधिष्ठिर हैं ना, वो विजय प्राप्त की है तो राजसूय यज्ञ किया जाता है, राजसूय यज्ञ की तैयारी चल रही है और प्रभु बोल आप उस यज्ञ को पूर्ण कराओ। आज भगवान गए, भगवान ने जाके पूछा युधिष्ठिर जी, बोले आपने सब राजाओं को विजय प्राप्त कर ली, सबको जीत लिया, क्योंकि राजसूय यज्ञ करने का अधिकारी तो व्यक्ति तभी है जब सब राजाओं का समर्थन आपको हो। अब तो भगवान ने जो बात नारद जी ने कहा भगवान से वही बात उद्धव जी ने कहा। उद्धव जी से विचार विमर्श किया, उद्धव जी बोले बुलावा दोनों जगह से है महाराज, आपको राजसूय यज्ञ में जाने से युक्ति पूर्वक जरासंध का वध भी हो जाएगा। बोले जरासंध का वध भी तो कराना, वो भी तो दुष्ट रह गया है। बोले आप जाओ और उस यज्ञ को पूर्ण कराओ। आज भगवान आए तो युधिष्ठिर बोले महाराज सब राजाओं को मैंने विजय प्राप्त कर लिया। बोले तो रह कौन गया है? बोले कृतराजेन गोविंदम राजसूयेन पावनी यच्छे विभूतिर्भवस्तत् संवादयन् प्रभु। बोले सभी राजाओं को तो हमने जीत लिया, लेकिन चैदी नरेश जरासंध अभी रह गया है। और जरासंध का जैसे नाम लिया आज भगवान कह रहे बोले हाँ वो तो हमने भी 17 बार छोड़ दिया था, लेकिन 18वीं बार जीत के आ गया। जब कल कथा आपने सुनी थी, ये परिवार के जितने लोग बैठे पीछे बैठे करें तो स्वागत बढ़िया होता रहेगा, आराम से दूर बैठे करें। चलो कोई बात ना, आज की बात और रह गई है। लेकिन एक निवेदन है आप सबसे, जो जिसका स्वागत हो रहा है शांति से कराते रहा करो, करने वाले शांति से करें और कराने वाले शांति से कराते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बगल की को स्वागत है ना पा रहे तो दूसरी बगल की जो बैठी हुई मैं कहीं रह ना जाऊं तो मैं बैठी हूं यहाँ, हल्ला मचाए में लग जाए। तो कम से कम माताओं बैठ जाओ, स्वागत सबको होगा। जा लाने को वाले को पता है कि मेरे परिवार वाले वहां कितने मिलेंगे, वो सबकी व्यवस्था थैला भर के लाते हैं, लेकिन तसल्ली से आनंद से माल को अंदर सरकाते रहो। हैं? राधे राधे। पीछे तो बोलेंगे लेकिन जा में कोई ना बोलेगा। वैसे हल्ला इतना करेंगे, मैं अकेलो ना कह रहा हूँ, कल सबरे शिकायत करे बोले महाराज कथा में आनंद आ रहा हो लेकिन ये सुनन ना दें। हैं? हाँ, और ना मानो तो मैं खड़े करके बताऊं कौन से ताऊ ने कही बोली। राधे राधे। आज भगवान जैसे ही आए युधिष्ठिर से बात की तो भगवान ने आज अर्जुन को और भीम को अपने साथ लिया, और अर्जुन भीम को साथ लेके तुरंत ब्राह्मण वेश बनाया और पहुंच गए। कहां?
जरासंध के। और जरासंध जब से भगवान से विजय प्राप्त करके गया है तब से ब्राह्मणों का इतना भक्त है कि 24 घंटे दरवाजे खोले। और जैसे ही पहुंचे आवाज लगाई, महाराज के दरवाजे पे हम सब लोग पधारे हुए हैं और उत्तराखंड से अभी अभी चले आ रहे हैं। और जैसे ही जाकर के मांगा, आज जरासंध तो हाथ जोड़ के खड़ा है, प्रभु बड़ी कृपा की, सुबह सुबह 3 ब्राह्मणों के दर्शन, ये तो मेरे लिए बड़ा शुभ है। और जैसे ही कहा आइए पधारिए, स्वागत किया, वंदन किया, क्या चाहिए मांग लो महाराज, जो मांगोगे सो मिलेगा। अब तो तुरंत कहा, बोले जो मांगोगे सो मिलेगा। अब तो इन्होंने तो माला बोली, युद्धम न देहि राजेंद्र, बोले हे राजन हम आपसे युद्ध की कामना करते हैं, हमको युद्ध दो। जैसे युद्ध मांगा तुरंत राजा ने जवाब दिया, बोले युद्ध आप मांग रहे हैं? बोले ब्राह्मण का काम युद्ध मांगना ही, आप ब्राह्मण नहीं हो सकते। कौन हो आप? अपने स्वरूप में आइए। अरे युद्ध तो क्षत्रियों का काम है, ब्राह्मणों का तो केवल शास्त्र का काम है, शस्त्र का जो काम है वो केवल क्षत्रियों का है। अब जैसे ही कहा, बोले आप हो कौन? तुरंत भगवान बोल पड़े, हल्के से मुस्कुराए। और जैसे ही मुस्कुराए जरासंध कह रहा, बोले मैंने तुमको पहले भी कहीं देखा है। और भगवान कह रहे, बोले हाँ देखा होगा, हम तो कहीं ना कहीं घूमते हो रहे थे, कहीं मिल गए हों। जैसे ही उसने जोर दार के देखा, दिमाग पर वो समझ में आ गया, बोले आप कहीं हुई वही तो नहीं हो जो शिशुपाल के यहाँ शिशुपाल मोर धर के गया था, वहां से हरण करके ले गए तो रुक्मिणी का। भगवान कह रहे, पहचान तो पक्की है, कल ये भी व्रत में था। भगवान कह रहे, अब तुम समझ ही गए तो मैं कृष्ण आपका चिर शत्रु, और ये मेरे बगल में खड़ा है ये अर्जुन है, और इधर जो खड़े हैं बगल में ये भीम है। अब जैसे ही परिचय दिया, अब ये सोच रहा है जरासंध खड़ा खड़ा, बोले इससे तो मैं 17 बार हार गया हूं, बड़ी मुश्किल से ब्राह्मणों की कृपा से एक बार जीता हूं, और दोबारा हार गया तो मट्टी में मिल जाएगा मामला सब। कहने सुनो, बोले तुम तो भगोड़ा हो कृष्ण, तुम तो मेरे बराबर के योद्धा नहीं हो, भगोड़ा हो, भाग गए थे मैदान छोड़ के, मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा। तो मन में सोचा, बोले कहीं लड़ गया तो अब की दोबारा बचूंगा ही नहीं। कंधा पे डाल देते, कोई दिक्कत नहीं। अरे बहुत बढ़िया, मुझे पड़ो रहा है। अब जैसे ही कहा और कह रहा, बोले अर्जुन मेरे बराबर का योद्धा नहीं है। बोले भीम तुल्लो बलम मम, बोले भीम थोड़ा मेरे बराबर का है। अब कहीं 3 व्यक्ति खड़े हों, चौथा व्यक्ति 2 को रिजेक्ट कर दे, 1 को सेलेक्ट करे तो उसकी छाती वैसी चौड़ी हो जाती है। बोले हम वहां गए मंत्री जी के यहाँ, वहां से केवल एक नाम हमारा ही पुकारा गया। अब तो भीम जैसे ही चौड़े हुए, कहना देखा भगवान की तरफ हल्के से मुस्कुराए, बोले तुम तो भगोड़ा घोषित कर दिए, अर्जुन उसके बराबर का योद्धा नहीं है, केवल एक ही बचा है। अब जैसे ही भगवान कहना, बोले कोई बात नहीं, तुम्हें तो सेलेक्ट कर लिया। और पहले कहते बोले धर्म युद्ध हुआ करते थे, तो दिन में तो युद्ध चलता, रात्रि वेला को बढ़िया सुंदर सेवा होती, शुश्रूषा होती। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, क्योंकि जरासंध भी बड़ा अच्छा योद्धा था। और जैसे ही जरासंध चौथे दिन तो भीम ने कहा द्वारिकाधीश से, सुनो प्रभु, बोले आपकी बड़ी कृपा है और आप यहाँ चकाचक माल छान रहे हो, पैर दबा रहे हो, स्वागत स्वीकार कर रहे हो, और मुझे पूछो मेरी नस नस दर्द कर रही है। भीम कह रहा है, भगवान कह रहे हैं, बोले सेलेक्ट को तो आप ही को किया है, आपको ही पसंद किया था, करो आप योद्धा हो, लड़ो।
भीम कह रहे हैं, बोले योद्धा जो कुछ हूं वो हूं, लेकिन सही बता रहा हूं, या तो कोई उपाय बता दो, और उपाय नहीं बताते हो तो मैं कल मैदान छोड़ के भाग जाऊंगा। भगवान कह रहे हैं, बोले भीम तुम युद्ध तो करते हो, ताकत लगाते हो, लेकिन भूल जाते हो। बोले क्या? बोले युद्ध उधर करो और ध्यान मेरी तरफ रखो। भगवान कहते हैं, बोले आप कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, और कर्म करते समय भी मेरी तरफ ध्यान रखो। और जैसे ही कहा मेरी तरफ ध्यान रखो, भगवान ने आज भीम को समझा के भेजा। आप जाई लाइन में बैठो, आए के आगे बाई में, है ना? हाँ, आज कोई दिन रहेगा, कल कोई ना पुकारेगा। हाँ हाँ, नहीं ये गंगा का ही पर्व है। हाँ तो आओ, आगे डुबकी लगाओ। हाँ, एक भागीरथी गंगा और ये भागवती गंगा, दो गंगा हैं, और दोनों गंगा में, एक गंगा में तो डूबने का डर भी रहता है, और ये गंगा तो ऐसी है जितने कितने भी गोता लगाओ डूब नहीं सकते हो। जब उबरोगे तो ऐसे उबरोगे, वाह आनंद आ गया। भक्त प्रहलाद जैसी भक्ति प्रबल हो जाएगी तो किसी दिन भगवान प्रकट होकर दर्शन देंगे, वरदान देंगे, मांग लो क्या चाहिए। तो आज जैसे ही भीम से कहा, बोले मेरी तरफ देखना, और युद्ध करते करते जैसे भीम ने देखा, ये प्रभु ने एक तिनके को लिया, चीरा, भीम ने तुरंत इसकी जंगा पे पैर रखा और उठा करके चीरा और चीर के फेंक दिया। लेकिन भीम ने तभी तक देखा, भगवान ने चीरा, लेकिन चीरने के बाद क्या किया फिर नहीं ध्यान दिया। अब जैसे ही फेंका वो आकर के वो फिर जुड़ गया, क्योंकि जरा कहते हैं बुढ़ापे को, बुढ़ापे में इतनी आसक्ति लग जाती है कि वो त्यागा थोड़ी जाता है, नहीं छूटता है महाराज। कितना भी बच्चे कहें, कितना भी पत्नी कहे, लेकिन जो मोह लोभ लग गया वो छूटता नहीं है। बुढ़ापे में तृष्णा ज्यादा बढ़ जाती है। तृष्णा तेज उपजायते, गीता में कहा है भगवान। आज जैसे ही आकर के जुड़ा, अब भीम शाम को फिर आया भगवान के पास, बोले प्रभु वो तो फिर जुड़ गया। बोले अब क्या करूं? भगवान कह रहे, बोले तुमने आधा अधूरा देखा है, अगर पूरा देखते तो आज ही काम हो जाता। दूसरे दिन फिर युद्ध हुआ, आज भी फिर ध्यान टकटकी लगा के रहा, आज कोई गलती ना हो जाए। जैसे ही भगवान की तरफ देखा, भगवान ने तिनके को लिया और तिनके को एक को इधर फेंका, एक को इधर फेंका, इस जरासंध की गोविंदाय नमो नमः हो गई। आज आके भगवान का राजस्व यज्ञ कराया, और लेकिन इसका मुकुट भी भगवान लेके आए थे। और जैसे ही आगे उस कहते हैं, जब यहाँ आए तो अग्र पूजा का अधिकारी कौन हो, तो यहाँ पांडवों का तो सर्वस्व भगवान थे। तो यहाँ आकर के शिशुपाल का उद्धार किया, और शिशुपाल तो बार बार गाली देता था, लेकिन बाद में भी भगवान के चरणों में इसकी ज्योति विलीन हो गई, क्योंकि भगवान का चिंतन करने वाला चाहे कोई भी क्यों ना हो, क्योंकि जब भी चिंतन करता होगा, जब भी गालियां देता होगा, तो कम से कम ध्यान तो करता होगा। और हम अपने किसी प्रेमी का ध्यान रखें या न रखें, लेकिन शत्रु का ध्यान इतना रखते हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं। वो कब आ रहा है, कब जा रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, किसके साथ गया, किसके साथ आया, कहाँ क्या कर रहा है, उसकी ताक झांक में रहते हैं। और भगवान को तो तुम भाव से भजो, कुभाव से भजो, चाहे कैसे भी भजो, सोते भजो, खाते भजो, नाती के नाम रख के भजो, लेकिन नाम भगवान का कल्याण करता है। भाव कुभाव अनक आलसो, नाम जपत मंगल दिसो। आगे कहते मेरे महाराज, शालू का उद्धार किया, दंत वक्र का उद्धार किया, और आगे जब भगवान बलदेव जी तीर्थ यात्रा के लिए गए, लेकिन जैसे तीर्थ यात्रा को आगे बढ़े हैं महाराज,
अब धीरे धीरे एक दिन तो बलराम जी जब तीर्थ यात्रा करके आए तो इनके मन में आ गया, बोले हम नहीं रास करेंगे, कन्हैया ने रास किया है, तो इन्होंने यमुना जी को ही खींच डाला। जब भगवान ने आके बताया, सुखदेव जी कहते बोले यमुना मनुयान्येवं गंगा मनुच भारत जगामने मिशम यत्र ऋषयः सत्रमासते। रेवती जी को साथ लेकर यमुना के तट के गंगा के किनारे तीर्थों के में होकर और नेमशरण आदि में घूमे। सभी जगह पहुंच रहे हैं ऋषियों के जहां जाते हैं। आकर के धीरे धीरे जब घूमते हुए आए